गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी ठेस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस कहानी के पात्रों के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं। इसके अलावा देश काल, वातावरण, भाषा शैली और शीर्षक से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठेस कहानी का सारांश। सिरचन गांव का एक कारीगर था। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम है सिरचन। वो मोथी, घास और पटेर की शीतल पाटी, बांस की तिल्लियों की चींकें, मूंज की रस्सी आदि बनाने में माहिर था। सिरचन की इसी कला के कारण बड़े बड़े लोग उसकी खुशामद करते थे। उनकी सवारियां उसकी झोपड़ी के आगे बंधी रहती, किंतु गांव वाले उसे मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर कहते थे। उसे बुलाने के लिए उसके खान पान का विशेष प्रबंध करना जरूरी था। खाने के लिए कम मिलने पर वह दूसरों का अपमान करने से भी नहीं चूकता था। काम करते हुए यदि कोई उसे टोक देता तो वो फुफकार उठता और काम छोड़कर चला जाता था। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। लेखक की सबसे छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। उसके दूल्हे ने 3 जोड़ी चीख और पटेर की 2 शीतल पाटियां भेजने की फरमाइश की थी। इसीलिए लेखक की मां ने असली मोहर छाप वाली नई धोती देने का वादा करते हुए सिरचन को काम पर लगा दिया। सिरचन मन लगाकर काम करने लगा। काम करते समय सिरचन की जीभ जरा बाहर निकल आती थी। उसे अच्छा कलेवा दिया जाता था, मिठाई दी जाती थी। एक दिन मानू ने चुपके से एक पान का बीड़ा दिया। सिरचन ने पान खाते समय लेखक की चाची ने जरा सुगंधित जर्दा देने को कहा। इस पर चाची ने उसे भला बुरा कहा और डांटा। चाची की बातें सुनकर सिरचन के मन को ठेस लगी। वह अधूरा काम छोड़कर वहां से उठकर चला गया। लेखक के मनाने के लिए जाने पर भी वह नहीं आया। कलाकार के हृदय को ठेस लग गई थी। लेखक जब अपनी छोटी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था तो स्टेशन पर गाड़ी चलने के समय सिरचन दौड़ता हुआ आया और मानू के लिए शीतल पाटी, चीख और कुशासन सौंप कर चला गया। उसने मोहर छाप वाली धोती के दाम भी लेने से इनकार कर दिया। मानू उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि कहानी ठेस एक समर्पित कलाकार के मनोविज्ञान की कहानी है। इस कहानी का नायक सिरचन एक अत्यंत कार्यकुशल बुनकर है, परंतु वह अपनी कला को बेचना नहीं चाहता। अभाव का जीवन जीने वाला सिरचन अपनी कला का मोल नहीं लेता है, केवल दिन भर के खाने पीने पर ही काम करता है। परंतु सिरचन कभी भी बेचारगी का जीवन नहीं जीता है। सिरचन के पास जितनी उत्कृष्ट कला है उतनी ही तीखी जीभ भी है। उसे स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का भी शौक है। सिरचन को किसी की कही हुई बात यदि चुभ जाती है तो वह तुरंत प्रतिकार करता है। फिर बात कहने वाला भले ही समाज में कितना भी प्रतिस्थापित व्यक्ति क्यों ना हो। यही एक कलाकार की स्पष्टवादिता है। इसी कहानी में एक संवेदनशील कलाकार के भावात्मक रूप को अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है।
लेखक सिरचन के माध्यम से समाज को संदेश देता है कि धन से कला और कलाकार की भावनाओं को खरीदा नहीं जा सकता। कला का स्थान धन से ऊपर है। प्रलोभन सच्चे कलाकार को छू भी नहीं सकता और लोभवश कोई भी कलाकार अपनी आत्मा की आवाज को नहीं नकारता, परंतु कलाकार दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करता है। इसीलिए सिरचन मानू के घरवालों से रुष्ट होने के पश्चात भी अपने कला का सर्वश्रेष्ठ रूप मानू को प्रदान करता है और उसका कोई भी मूल्य नहीं स्वीकारता। इस कहानी का उद्देश्य यह दर्शाना है कि कलाकार की दृष्टि में उसकी कला धन से श्रेष्ठ है। ठेस कहानी का शीर्षक के कथानक के अनुरूप है। सिरचन एक बुनकर है और उसकी कला के प्रसिद्धि दूर दूर तक है, परंतु सिरचन अपनी कला का कोई मूल्य नहीं लेता है। परंतु सिरचन अपनी कला का कोई मूल्य लेना ही नहीं चाहता। सिरचन के लिए दैनिक जीवन की आवश्यकताओं पूरी करने से अधिक कोई भी प्रलोभन जीवन में नहीं है। मानो की विदाई के लिए चिक बुनते हुए सिरचन चाची से जर्दा मांग लेता है। चाची इसे अपना अपमान समझकर सिरचन पर कड़े व्यंग करती है, जिससे सिरचन के स्वाभिमान को ठेस लगती है और वह बुनाई अधूरी छोड़कर तुरंत उस घर से चला जाता है। सिरचन को बढ़िया धोती का प्रलोभन भी रोक नहीं पाता है, परंतु वही सिरचन बिना मूल्य लिए मानू को स्टेशन पर अपनी उत्कृष्ट कला की वस्तुएं भेंट करता है। इस कहानी का शीर्षक कलाकार के मन को लगने वाली ठेस को पूर्णतः अनुरूप के अंतर्गत आता है और कलाकार के स्वाभिमान के आहत होने पर उसके मनोभावों को सफलतापूर्वक दर्शाता है। अतः ठेस के अतिरिक्त इस कहानी का कोई और शीर्षक कथानक के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हमने ठेस कहानी के सारांश और उसके उद्देश्य की चर्चा की। इस कहानी में एक कलाकार के सम्मान, उसके आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचता है तो वो किस प्रकार से प्रतिकार करता है, ये इस कहानी में बताया गया है। और एक सच्चा कलाकार कभी भी धन के लिए अपने कला को नहीं बेचता, ये भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक अत्यंत ही सुंदर और प्रसिद्ध कहानी ठेस के सारांश की चर्चा की, जहां से कई प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो अगर आप इस सारांश को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।